प्रिया ने रोहन को आवाज लगाई, रोहन रोहन शाम हो गई बेटे, तुम्हारे पापा आने का समय हो गया है, चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का रोहन बैट और स्टंप उठा के दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वह नीचे गिरने लगा कि उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में उठा के उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। रोहन को इसमें बहुत मजा आया क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेतों के बारे में कुछ पता नहीं था। उस रात खाने के टेबल पर मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया। बच्चे पर भला कौन विश्वास करता, लेकिन उसके दूसरे दिन से रोहन की माँ को रोहन के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगा। वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा, सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा। रोहन ज्यादातर समय अपने ही कमरे में रहने लगा। एक दिन प्रिया सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे रोहन के कमरे से आवाजें आने लगी, जैसे कि वह किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। प्रिया ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के सुराख से देखा तो डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में रोहन उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो प्रिया डर से दहल उठी क्योंकि उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। उस पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। फिर प्रिया दरवाजा खोल के दौड़ती हुई आई और रोहन को सीने से लगा के बाहर की तरफ भागी। जब प्रिया ने रोहन से पूछा कि वह आदमी कौन था, तब रोहन ने कहा वह रमेश अंकल थे, वो रोज मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल में भी आते। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में ले गए थे, ये वही है रमेश। ये नाम प्रिया को कहीं देखा सा लग रहा था पर उसे याद नहीं आ रहा था, पर इन सब में उसे डर भी लग रहा था। पर तसल्ली इस बात की थी उस आत्मा ने रोहन को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे तक था। प्रिया ने रोहन को स्कूल बस में बिठा दिया और वापस घर लौटी। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, देवकी अनाथालय, जहाँ से प्रिया और उसके पति आरव ने रोहन को गोद लिया था। प्रिया ने उसी वक्त घर को ताला लगा के आरव को कॉल किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहाँ पर एक साथ पहुँचे और वहाँ के संचालक से मिलकर रोहन के भूतकाल के विषय में जानकारी की मांग की, पर संचालक महोदय कुछ भी बताने के लिए तैयार न थे। तब प्रिया ने उन्हें सब हकीकत और वह नाम बताया। वह सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वह बोले कि रमेश शर्मा यह रोहन के पिता का नाम है। रोहन को जन्म देते वक्त उसकी माँ गुजर गई थी, उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। रोहन भी उसी कार में था पर वह किस्मत से बच गया था, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई हैं। जब रोहन के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई तब कोर्ट ने उसके जिम्मेदारी हमें सौंपी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा एहसास हुआ कि रोहन की हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। पर यह बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद प्रिया और आरव जब घर लौटे और जब वह बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, उनके सामने ही वहाँ के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने पर लिखा, मेरे रोहन को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यह मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज सुनाई दी, मैं रोहन के आसपास रहूंगा। इस आवाज के साथ वह आकृति अदृश्य हो गई।